साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपने कोई उम्मीद लगाई थी आपका काम बनेगा, नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास भविष्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है आपके पास ब्लेसिंग नहीं है। सब बातें मिलकर, सब कहें सब बातें मिलकर, सब बातों में सुख भी आ गया, दुख भी आ गया, परेशानी भी आ गई, ठगी भी आ गई, धोखाधड़ी भी हो गई, आपके कुछ भी हो गया, आपका कारोबार डाउन चला गया, कोई कुछ भी हो गया, लेकिन घूम फिर कर आपकी भलाई ही होगी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट परमेश्वर का है, तुम्हारा इन सब बातों के द्वारा भला ही होगा। आए हम बाइबल में कुछ आयतों को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है पहला शमूएल 30वां अध्याय और पहली आयत में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 एंड वर्स 1 से पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा, अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। आगे, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को तो मार नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। ये उस समय की घटना है जब दाऊद अपने साथियों के साथ फिलिस्तियों की मदद करने के लिए गया ताकि शाऊल से युद्ध लड़ा जा सके। उसने वो युद्ध लड़ना था नहीं लड़ना था वो अलग स्टोरी है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब दाऊद अपने साथियों के साथ गया, पीछे उसका परिवार, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके साथियों की बीवियां, उनके बच्चे, उनका सोना चांदी जायदाद पैसा धन दौलत सब कुछ पीछे छोड़कर गए। लेकिन जब उनको फिलिस्तीनियों ने वापस भेज दिया कि नहीं तुम हमारे साथ युद्ध लड़ने नहीं जा सकते, तो अब वो वापस आए सिकलग नाम की जगह में। और जब वो वहां पर वापस आए तो उन्होंने क्या देखते हैं अगली आयत में। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तो नगर को जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तो दुश्मन आया और जब वो युद्ध लड़ने गए हैं, पीछे से पता लगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगली आयत, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है और हम देखते लोग इतना रोते कि बेहोश होने को पड़ते हैं, है ना, मदहोश हो जाते, बेहोश हो जाते हैं, उनको अपनी सुर्त नहीं रहती, गिर जाते हैं, थाम के लोग लेकर जाते हैं, थाम के लोग संभालते हैं। तो अब ये घटना भी बहुत बड़ी थी क्योंकि वो अपना सब कुछ गंवा बैठे थे। उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। और एक आम मेंटालिटी क्या है, जब सब कुछ चला गया हम दुनिया का कहेगी आए हम तो मर गए, हमारी तो जिंदगी अब जी खत्म हो गई, अब हमारा कुछ नहीं बनना जी, तुम्हारी लाइफ तबाह, तुम्हारी बीवी ले गए, तुम्हारे बेटे बेटियां ले गए, तुम्हारा सोना चांदी ले गए, भाई तुम तो भिखारी बन गए। ये आम एक संसारिक मेंटालिटी है। तो यहां पर हम देखते हैं इनको कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आप अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेवार हो, आपको अपनी जिंदगी को खुद बनाना है, आपको खुद फैसला करना है। आपके हालात बुरे हैं, अब इसका मतलब क्या है मैं बुरा बन जाऊं, मैं कड़वा हो जाऊं? हर कोई खुद जिम्मेवार है। हम फैसला कर सकते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को, हालात बुरे हैं लेकिन क्या हमने कड़वे रहना है? अब सॉल्यूशन है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, आपका कैसा भी कड़वापन क्यों ना हो जिंदगी में, उसका सॉल्यूशन है और वो है परमेश्वर का वचन। धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए फिर खड़ा हो जाता है। आमीन। स्प्रिंग को जितनी बार मर्जी दबा लो वो फिर ऊपर ही उठेगा। विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं, जितना दबाना है दबा लो वो फिर उठ जाएंगे, जितना दबाना है दबा लो वो फिर उठ जाएंगे। आमीन। मैंने देखा है मेरी जिंदगी में दबाव ने मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त असर किया है। मेरे ऊपर बहुत दबाव आते हैं, बड़े सारे आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो दबाव आपके ऊपर आया है उसको आप अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी का कारण बनाना चाहते हो या तबाही का, ये आपके ऊपर है। प्रेशर आपको बनाता है।
अब दूसरों का एटीट्यूड क्या था, उनका तरीका क्या था? हाय मर गए, रुड़ गए, खत्म हो गए। दाऊद का तरीका क्या था? मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा और अपने आप को परमेश्वर में बलवंत करूंगा। आमीन। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। दबाव है, कंप्लेंट मत करना। समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, कंप्लेंट मत करना। शैतान चाहेगा कंप्लेंट करो, करो करो, कंप्लेंट करो, कर कर कर। अब और देखा देख क्या मिला, प्रभु के साथ चल के कंप्लेंट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। बचा खुचा भी वो शैतान चुरा के ले जाएगा, परमेश्वर नहीं लेके जाएंगे, वो लेके जाएगा। वो चोर है, वो ऐसे ही आता है। कंप्लेंट मत करना, अपने आप को मजबूत करना, उस मौके का फायदा उठाना, अपने प्रेशर्स का फायदा उठाना। मालूम है परमेश्वर पर कंप्लेंट कौन करता है? जिनको लगता है परमेश्वर चोर है, वो कंप्लेंट करते हैं। जब आपको कोई दिखे ना, प्रभु ने किया ही क्या मेरे लिए, किया ही क्या दिया, समझ लो वो व्यक्ति अभी इम्मैच्योर है। क्या है वो? इम्मैच्योर है। बुरा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन अभी इम्मैच्योर है, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं आया सही और बुरे का भेद करना, कि सही क्या है और गलत क्या है। वो टाइम के साथ उनको समझ में आएगा। कई लोग सारी जिंदगी इम्मैच्योर रहते हैं, 20 साल बाद भी प्रभु ने दिया क्या है, प्रभु ने हमारे लिए किया क्या है। कंप्लेंट नहीं करना, प्रेशर है, बन जाओ प्रभु में, क्योंकि जिस दिन उठोगे उतना ही ऊंचा उठोगे जितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आया। आमीन। आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओगे उतना ही ज्यादा वो वापस उठ के उछल के आएगा। विश्वासी लोग भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो दब नहीं सकते। कोशिश करोगे, जब समय आएगा तुम्हारा पैर हटेगा, फिर देखना क्या होता है। वो गए, जो कुछ दुश्मन ने लूटा था वो लाए, उसके साथ उनका भी सामान साथ में उठा कर ले आए। हालेलुया। तो एंड में उनके पास उससे ज्यादा था जितना उनके पास पहले था। इसका मतलब है अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है, वापस आएगा, लेकिन वो जब आएगा अपने साथ चुंबक की तरह और भी बहुत सारी आशीषों को जोड़ कर ले आएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग भी ऐसी है, आपको अगर लग रहा है ना थोड़ी देर के लिए खो गई, याद रखना खोई नहीं है, वो कुछ और ब्लेसिंग को बटेरने गई है, ताकि वापस आपके पास और आशीष आए। आपकी जिंदगी की बढ़ोतरी ऐसे ही है। अगर नुकसान हुआ है, कुड़कुड़ाना मत। कोई चीज चली गई, दुनिया की तरह रोना मत, क्योंकि वो ब्लेसिंग वापस आएगी और अपने साथ और ब्लेसिंग जोड़कर लाएगी। यह है परमेश्वर की वफादारी, और यह सब तय करता है आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव या आपका सोच प्रभु के प्रति और आपका विश्वास। अगर दाऊद भी उनकी तरह कुड़कुड़ा देता, वो दाऊद को पत्थर मारते, दाऊद उनको पत्थर मारता, वो दाऊद को पत्थर मारते, दाऊद उनको पत्थर मारता, कुछ भी ना होता। लेकिन एक व्यक्ति ने समझदारी का फैसला किया और प्रभु को निहारा। आपके दाएं बाएं लोग हो सकते हैं, एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं या आपको पत्थर मारने को पड़ रहे हैं। उनके पत्थरों पर गौर मत करना, उनकी धमकियों पर गौर ना करना। आपके परिवार में आपको मुश्किल सहनी पड़ रही है, आप पर इल्जाम लग रहे हैं, उधर से नजरें हटाओ, परमेश्वर को निहारो और मत कहो ब्लेसिंग कहां गई। ब्लेसिंग और ब्लेसिंग को जोड़ने के लिए गई है। परमेश्वर वफादार है। लोग आपसे सवाल करें अब कहां गई तुम्हारी ब्लेसिंग, कहना और ब्लेसिंग को बटोरने गई है। अब कहां गई तुम्हारी आशीष, मेरी आशीष और आशीषों को ढूंढने गई है और लेकर आएगी और कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी जाता है, घूम के फिर वापस आता है, लेकिन उतना नहीं आता, हमेशा बढ़ोतरी के साथ आता है। आमीन।